सपना मेरा वो छोटा भाई जैसा था, छोड़ के चला गया। अभी उसको रहना था, अभी बहुत कुछ प्लान था, बहुत कुछ करना था, चला गया। और बहुत आप नज़दीक था मेरा। आपको कब इस बात का पता चला कि बंटी हमको जी? तो हमको कल ही पता चल गया था, कल 3 बजे ही, क्योंकि मैं हॉस्पिटल अप डाउन कर रहा हूँ, जी। डॉक्टर से मिलता हूँ, जी। क्या हुआ, क्या पोजीशन है, कैसे क्या है। तो डॉक्टर मायूस थे, बोले कि नहीं बहुत क्रिटिकल केस है, बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें। और कल 3 बजे उसको मास्क हटा दिया वहाँ से, बोला कि मुश्किल है। तो कल तो हम लोग किसी तरह से बचा के रखे थे, पब्लिकली नहीं होने दिए थे जी। कि नहीं, आज फिर उसको ले जाना है, हरमू घाट ले जाएंगे। अभी तो घर पे उसका पूजा पाठ वाला जो प्रोसेस होता है जी। जी। वो सब किया जा रहा है। ये बंटी जी को हुआ क्या था? बस वो नॉर्मली जो आजकल तो बच्चों को होता है, बीपी प्रॉब्लम, ये गैस का एसिडिटी प्रॉब्लम था, गैस चढ़ जाता था उसका। अच्छा। हाँ, बाकी फिट था, क्योंकि इतना अच्छा डांसर, इतना उसका डांस में जो एक्सरसाइज, वो तो ऐसे ही उसको स्ट्रांग रखता था। जी। तो लेकिन इतना बावजूद भी अब होनी को कौन डाल सकता था, छोड़ के चला गया। कब से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था? 4 दिन हो गया था। गुरु नानक अस्पताल में थे वे? हाँ, गुरु नानक हॉस्पिटल, क्योंकि वो सिख समुदाय से आते हैं, और उनका अपना हॉस्पिटल था, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट किया। हॉस्पिटल वालों ने पूरा, मतलब जितना हो सकता है उससे बढ़ के ध्यान दिया गया, और लोगों का आना जाना लगा रहा वहाँ पे। सब मिलने आते थे, जाते थे, लेकिन उनको फिर बाद में 2 दिन पहले मना कर दिया गया कि नहीं, अब कोई नहीं आएगा, रमन क्योंकि जी, आप प्रॉब्लम। उनके साथ भी काम करते थे? आपने? मेरा जूनियर, मेरा भाई था। जी। जी। तो उसको हम लोगों ने हाथ पकड़ के, वो कोरियोग्राफर था, साथ जी। में मिलके हम लोग काम किए। वो पहले पग्गा बांधा हुआ था, फिर हम लोगों ने पग्गा कटवाया कि चलो, तुम तो अच्छा करते हो, तुम एक्टर बन सकते हो। जी। मेरा अपना स्टाइल तो सैड सॉन्ग और रोमांटिक था, लेकिन वो डांस बहुत अच्छा करता था। हम जी। लोगों के जिद से ही वो हीरो बना था। उनकी उनका पहला एल्बम के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? नई नई नवेली। नई नवेली। हम्म। ये कौन से साल की बात है सर? ये 2005 की बात है। आने वाला कोई एल्बम जो वो काम कर रहे थे लेकिन उनके जाने से अब रुक जाएगा, ऐसे कोई एल्बम? नहीं, बन के तो रखा हुआ है, एल्बम से रुकता नहीं है, क्योंकि वो बन जाता है और पोस्ट प्रोडक्शन में चला जाता है। सिनेमा होता तो वो प्रॉब्लम होता। सिनेमा भी एक, हम लोग सब कोई साथ में, जितने झारखंड के जो पुराने सीनियर हम लोग हैं, जी। वो बनाए थे गंगुआ, जिसमें कि उसके उसका रोल है उसमें। हम लोग 4-5 एक्टर थे उसमें, हम है, दिनेश है, बंटी है, इंद्रजीत, सॉरी सतीश था, जी। और एक दो हीरो लोग हैं उसमें। तो बस वही लास्ट उसका यादें हैं, बाकी जो यादें हैं सब आप लोग के बीच है। उनका अंतिम संस्कार हरमू मुक्तिधाम में किया यस। जाए? हाँ, हरमू मुक्तिधाम में कितने बजे ये ढाई बजे का वो समय? समय तय किया गया है। धन्यवाद सर हमसे बात करने हाँ, के लिए। वेलकम। मोनिका जी, झारखंड का नामचीन कलाकार बंटी सिंह हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? कोई भी अपना, जो हमारा जो म्यूजिक जगत है, मुझे लगता है ये हमारा एक परिवार है। और परिवार का कोई एक सदस्य अगर चला जाता है तो ये समझा जा सकता है, ये बोलने वाली बात ही नहीं है कि तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। एक हमारे परिवार का सदस्य चला गया, और इतनी कम उम्र में गया कि मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता है। अब ये वो वक्त नहीं रहा कि लोग कहते हैं ना कि नहीं, उम्र हो गई, बुजुर्ग हो गए तो अब तो चले जाएंगे। लेकिन अब तो डर सा मन में हो गया है कि ऐसा पैंडेमिक समय चल रहा है कि कब कौन, बिल्कुल लूडो की गोटी की तरह हम सब हो गए हैं। जी। कब कहाँ से कौन कट जाएगा कोई नहीं जानता। जी। आपको कब ये सूचना मिली या जानकारी मिली कि बंटी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे? मैंने रात में जब फेसबुक ऑन किया, रात में करीब मेरे ख्याल से 11:30-12 बजे, उस वक्त मैंने मैसेज देखा कि एक हमारा परिवार का एक सदस्य धरती को छोड़कर चला गया। बंटी जी के साथ में आपकी कोई याद जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? बंटी बिल्कुल बिंदास लड़का था।
हाँ, बहुत ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं किए थे, लेकिन जितना भी बातचीत किए थे उसमें वो बहुत इज्जत के साथ पेश आता था। सबों के साथ, मतलब सबों के साथ इन द सेंस कि मेरे साथ जितनी बात हुई बहुत अच्छे से बात करता था। जी। और एक चीज मैंने उससे गौर की, जब भी मैंने उससे बात की तो कभी भी वो सर उठाकर बात नहीं करता था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, है जी। ना। बहुत अच्छे से नम्रता के साथ बात करता था और बिल्कुल बिंदास लड़का था। काम के लिए तत्पर रहता था, काम करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। हॉलीवुड में और आए हुए उन्हें कितना वर्ष हो गया? आ, कितना वर्ष हो गया इसका एग्जैक्ट मैं ये तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ ये जरूर है 15 से ज्यादा ही होगा, जी। 15 साल से। आपको कब पता चला कि बंटी जी की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं? हाँ, एक्चुअली जो भी पता चलता है ये तो फेसबुक को थैंक्स भी है कि उसके द्वारा लोग जुड़े हुए हैं हम सभी, और व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा। तो मुझे 2 दिन पहले पता चला था, अच्छा। 2 या 3 दिन पहले, कि बंटी की तबीयत खराब है। तो लेकिन गुरु नानक में है, मैंने किसी के मैसेज में मैंने कहा भी था जी। कि जो अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, हो सकता है कहीं और जाने से भी ठीक हो। तो हालांकि जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इंसान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं ना, जी। और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, है ना। जी। तो बहुत ही दुख हुआ था जब सुने कि एक हमारा हमारा परिवार का एक सदस्य का इस तरह से हुआ। साथ ही साथ हमारा एक और भाई का एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सब मन को बहुत दुखी करता है, जी। बहुत दुखी करता है। आपकी अंतिम मुलाकात बंटी जी से कब हुई थी? बहुत साल पहले, मतलब काफी अरसा हो गया था, हम लोग रूबरू नहीं हुए थे। जी, पिछले 2 वर्षों से तो हम लोग कोरोना में एक दूसरे। नहीं नहीं, उससे पहले भी मैं मेरे साथ बात, क्योंकि वो तो उसका पार्ट अलग था, हमारा पार्ट अलग है ना। मैं तो गाना गाती हूँ, वो डांस एक्टिंग में ये सब में रहते हैं, तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाती थी ज्यादा। फोन पर अक्सर बातचीत होती होगी। नहीं नहीं, फोन पर भी बातचीत नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी थी एक्चुअली, तो इसीलिए बात नहीं हुई थी। मोनिका जी, क्या आप उनके परिवार वालों से कोई बात हो पाई इस? नहीं 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 नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं उनके परिवार वालों से मैं मिली भी नहीं हूँ, जी। तो बात तो नहीं हो पाई है। जो भी हमारे म्यूजिक परिवार के लोग हैं उन्हीं से खबर मिल रही है। जी, धन्यवाद मोनिका जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। राजेश जी, बंटी सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। कैसी? हाँ, ये समाचार बहुत दुखद है, और मेरे को लगातार इनके बारे में सूचना मिल रही थी। जब ये हॉस्पिटल में गए थे, हम जेसीए की तरफ से भी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो उस नाते भी मुझे लगातार इनके बारे में खबर मिलती रही और हम लोग खबर लेते रहे हैं। तो ये समाचार सुन के वास्तव में बहुत दुख हुआ है, और झारखंड के कलाकार के लिए और एज ए कलाकार बहुत बड़ी ये हानि है, क्षति है हम लोगों के लिए। बहुत दुखद समाचार है। जी सर, आपको कब पता चला कि बंटी सिंह अस्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल में रखा गया है? परसों ही मेरे को खबर मिल गई थी इसके बारे में, परसों मिले थे खबर। कि और उन्हें क्या परेशानी थी कि अचानक से वो हमारे बीच से? बहुत डिटेल नहीं हो पाया, लेकिन ब्रेन का उनको शायद उस समय ब्लड प्रेशर उसका हाई हुआ था। घर में अचानक उनको सांस लेने में, जैसा बताया साथियों ने, कि उन्हें सांस लेने में कष्ट हुआ था, तो फिर घर वाले उनको वहाँ एडमिट किए थे। और उसके बाद फिर तो अंदर जाना तो अलाउड रहता नहीं है, और थोड़ा कोरोना काल है, इसलिए हर कोई थोड़ा सा उतना जा भी नहीं पा रहा है अंदर। तो यही खबर मिला कि उसके बाद लगा कि शायद उनको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ ब्लड क्लॉट की का ऐसा खबर मिला। कितना सच है कितना है ये तो घर वाले ही डिटेल में बता पाएंगे। जी सर। तो यही था खबर। तो गुरु नानक अस्पताल में वे 29 तारीख से एडमिट थे, ऐसी हमारे पास जानकारी है। इस बीच जी मिलना हुआ उनसे? जी जी जी। वो गुरु नानक अस्पताल में 29 तारीख से एडमिट थे।
क्या इस बीच अस्पताल में जाकर आप उनसे मिल पाए थे? नहीं, मिल तो नहीं पाया था, इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले मेरे को दोबारा ओमिक्रॉन स्टाइल का फिर से एक बार हो गया था, जी तो इस वजह से मैं नहीं जा पाया हूँ जी पर्सनली। लेकिन बात होती रही, श्रीकांत जैसे है, जयकांत का ब्रदर श्रीकांत, और हमारे जेसीए के बहुत से लोग, मोनू राज है, जी वो उनके वाया मीडिया से सब खबर तो लेता ही रहा, जी बट खबर आज सुबह सुबह जो मिला वो बड़ा दुखद था। जी सर, आप एक डायरेक्टर भी हैं, तो हम्म। कितने एल्बम में या फिल्मों में उनके साथ? देखिए, बंटी सिंह के साथ मेरा काम ज्यादा नहीं रहा, हालांकि मैंने शुरुआत किया एल्बम का, और बहुत सारे एल्बम है मेरे, जी पर बंटी सिंह के साथ मेरे ज्यादा नहीं, 2-3 ही काम मैं उनके साथ कर पाया, जो भी रीजन रहा हो। जी तो हम हमारे साथ उनका ज्यादा काम नहीं रहा, लेकिन एज ए आर्टिस्ट, एज ए झारखंड के एल्बम के लिए वो पायनियर था, उसके बराबरी का कोई, कह सकता हूँ कि उसके बराबरी में कोई नहीं था उस तरह का कोई, जितना अच्छा वो आर्टिस्ट रहे हैं। और ऑलरेडी डांस इंडिया डांस वगैरह भी बड़े जगह पर कर चुके हैं, और वो झारखंड को रिप्रेजेंट करते थे, मतलब एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पे। वो कौन से एल्बम है सर जिसमें उनके साथ काम किया? दिल का दरवाजा एक, बहुत नाम तो तुरंत याद है, बाकी तो ढूंढना पड़ेगा, मेरा तो बहुत सारा एल्बम था, याद तो नहीं नाम, लेकिन दिल का दरवाजा मैंने उनके साथ काम किया तो एक हिट नंबर था। जी और भी 2 किया था, नाम इमीडिएट तो नहीं बता पाऊंगा उसका। तो पर उनके साथ काम करना, ये नहीं ज्यादा काम कर पाया, ये मेरे लिए हमेशा से रहा कि जितना काम उनके साथ होना चाहिए था मेरा नहीं हो पाया, इसका दुख रहा है हमेशा। जी और अ, उन्हीं को तो टाल नहीं सकते हम लोग, जी सर। लेकिन लेकिन मतलब दिल से ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और बड़ा दुखद समाचार है, जितने भी लोग हमारे झारखंड के, जितने एल्बम तो बहुत ज्यादा चलते हैं झारखंड में, जी सर, ये बंटी सिंह का जाना हॉलीवुड के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी, माने बहुत बड़ी, जिस क्षति उसका पूर्ति नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो अपने स्टाइल का इकलौता आर्टिस्ट है जो डांस के मामले में, जितने डांस नंबर होते थे झारखंड के एल्बम्स में, जी उसकी बराबरी का कोई, उसके टक्कर का, उनके पहुंच तक का कोई भी दूसरा आर्टिस्ट अभी हमारे पास तो नहीं है। तो इसीलिए वो जो और ज्यादातर उनके नंबर लोग पसंद करते थे, मतलब उनका स्टाइल, उनका डांस, उनका तरीका जी लोगों को बहुत पसंद आता था। तो वो अपूरणीय क्षति है, मतलब उसको पूरा नहीं किया जा सकता। मेरी नज़र में तो अभी कोई कलाकार मेरे को ऐसा नजर नहीं आता जो कि उनका सक्सेसर या उस जगह को तुरंत ले पाएगा या ले सकता था, ऐसा नहीं कोई नजर आता है। जी सर, उनका अंत्येष्टि आज हरमू मुक्ति धाम में 2:30 बजे से किया जाना है। हाँ 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 आप जा रहे हैं? हाँ, जाने की कोशिश करूंगा। जी जी सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। जी वर्षा जी, आज हॉलीवुड का एक कलाकार बंटी सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पूरे इंडस्ट्री को झटका लगा है इस बात को सुनकर। हम लोग तो जिस दिन वो एडमिट हुए थे उस दिन से उनके यहाँ जाना लगा हुआ है उनको देखने के लिए, मगर हम लोगों को यही आशा थी कि वो रिकवर कर जाएंगे। मगर हम लोगों को सुबह न्यूज़ मिला कि ऐसा हो गया, तो ये हम लोग के लिए मतलब बहुत दुखद घटना है ये। और हमारा हॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार चला गया। नागपुरी इंडस्ट्री में डांस, जो वेस्टर्न डांस लाने वाला, वही इंसान था। जी, उन्होंने कब से हॉलीवुड में कदम रखा और उनका पहला क्या एल्बम था, इसके बारे में आप? देखिए, वो लगभग 2004 या 5 के बीच उसका एंट्री हुआ था, 4 में शायद। मगर उसके एल्बम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो नई नवेली था या मांदर बाजेला, उस दोनों एल्बम में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उसी से वो स्टार्ट किए। मगर उससे पहले चिंगारी मूवी में एज ए कोरियोग्राफर वो एंट्री किए थे। एक बार में यकीन नहीं होता है कि इतनी कम उम्र में एक ऐसे कलाकार का चला जाना, जो कि एक कोरियोग्राफर भी थे वो अच्छे, जी तो फिट तो जी। थे ही। तो ऐसा क्या हो गया उन्हें कि इतनी जल्दी वे हम लोगों के? उनका उनका थोड़ा तबीयत खराब इस बीच था। मैं लास्ट 26 जनवरी को उससे मिली थी, उसके घर पे गए थे हम लोग। जी
एल्बम का शूटिंग का ही बात करने हम लोग गए थे, तो उस दिन ही उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो उस दिन ही बोल रहा था कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, 1 महीने से लगभग काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ दिन रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर शूटिंग करेंगे। तो हम लोग उसको बोले भी कि ठीक है, पहले आप अपना शरीर देखिए, उसके बाद फिर शूट करेंगे। और उसके बाद तो फिर 29 को रात में हम लोगों के पास कॉल आया कि उसको हॉस्पिटल लेके गए, वेंटिलेशन में है वो। 29 से वो गुरु नानक अस्पताल में थे। जी जी जी, शाम को स्टार रही हैं आप उनकी, तो साथ में आप लोगों ने कितना काम किया? हजारों हजार गाना हुआ है, उसकी गिनती नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा ही सॉन्ग हम लोगों ने किया है, क्योंकि कुछ हम याद लोगों आ का रहा है इंडस्ट्री में आपको? हो भी किया है, लगभग 12-15 साल हो गया हम लोगों का एक साथ में काम स्टार्ट करते। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको याद आ रहा है या शूटिंग के समय का वो वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? देखिए, वो एक थोड़ा ना शूट पे सबको को एंटरटेन करते रहता था, कुछ कुछ बात बोल के सबको हंसाते रहता था, तो वो सब बातें सबको याद आती है वो बात। आज सुबह ही सारे लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि कैसे कैसे कुछ कुछ मिमिक्री करके सबको वो हंसाते रहता था। तो किसी एक दिन का बात नहीं है कि वो हर शूट पे उसका ये आदत था, जी। कुछ कुछ बोल के सबको को हंसाना। आपने बॉलीवुड में भी काम किया है क्या? वो भी बॉलीवुड से जुड़े हुए थे बंटी सिंह? वो तो ऐसे बूगी वूगी में गए थे वो, जी। और उसके बाद डांस प्लस में भी गए थे, और बाहर के भोजपुरी मूवी वगैरह पे भी एज अ कोरियोग्राफर वो काम किए। बॉलीवुड वो तो जाना चाहते ही थे, वो चाहते थे कि मुंबई में ही सेटल हो जाए, जी। मगर अब कह नहीं सकते आगे कि वो मुंबई क्यों नहीं गए। ये उनका अंत्येष्टि आज दोपहर 2:30 हरमू मुक्ति धाम में होना है। इस बीच जी उनके घर जाने का या वहां जाने का कोई प्लान आप लोगों का? हाँ हाँ, मैं तो अभी उसके घर ही जा रही हूँ। ऐसे तो मैं 2-3 दिन से उसके घर वालों से मिलना मेरा है ही, जी। क्योंकि इंडस्ट्री में आने के पहले से मेरी उससे दोस्ती थी। वो पहले डांसिंग कंपटीशन वगैरह कुछ भी होता था तो वहाँ पे ही हम लोग मिलते थे, तो हमारी दोस्ती पहले से ही थी। बाद में हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए। जी मैम, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओके, थैंक यू। पंकज जी, आज बंटी सिंह हॉलीवुड के अच्छे कलाकार थे, हमारे बीच जी, हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? बहुत दुखद घटना और अफसोस, हमारे झारखंड के एक अंतर्राष्ट्रीय डांसिंग स्टार, होनहार कलाकार हमारे बीच नहीं रहा। बहुत दुखद है। जी सर, आपको ये जानकारी कैसे मिली कि अब बंटी जी हमारे बीच में नहीं रहे? व्हाट्सएप के माध्यम से है, हमारे बहुत सारे कलाकार और उनके भाई हैं, उनके व्हाट्सएप से हमें सूचना मिली कि ये, और फेसबुक में भी सभी लोगों ने, कलाकारों ने अपनी प्रतिक्रिया डाल दी है सुबह सुबह ही। तो उसके माध्यम से मुझे मिली जानकारी, और चूंकि फ़ोन मेरा स्विच ऑफ था सुबह तक, इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से ही अभी तक जानकारी है। जी सर, आप एक डायरेक्टर भी हैं, तो कितने एल्बमों में या फिल्मों में आप लोगों ने साथ में काम किया और कोई यादें? एल्बम तो काफ़ी सारे हम लोगों ने काम किया है, और मैंने अपनी कंपनी हो चाहे रीजनल जो भी झारखंड की कंपनियां थी, लेकिन यादें जो संजोए हुए है हमारे दिमाग में, वो टी सीरीज का काम था। उस समय बंटी सिंह नया नया स्टार झारखंड में आया था, और हम लोगों ने साथ में काम किया टी सीरीज का। और एक गाना जो स्वर्गीय विष्णु जी का, नायक जी का गाया हुआ था, वो बहुत अच्छे सिंगर थे झारखंड के। और अब आज के डेट से जो स्वर्गीय बंटी सिंह होनहार कलाकार ने उसमें जो काम किया था, वो गाना अभी भी हमारे जेहन में, और जो जो भी टीम में थे वो लोग, उसमें वर्षा एक्ट्रेस का काम की थी। तो आज का जो स्कूटी है, उस समय में 2004 में हम लोगों ने इसको शूटिंग किया था। आज जो स्कूटी इतना चल रहा है, जी। उस समय हम लोगों ने ये गाना को किया था कि बेंग लखे, स्कूटी का वर्णन था, बेंग लखे दिसेला गाड़ी। जी सर। तो उसका प्रारूप जो है स्कूटी का बेंग जैसा, तो उसमें जो बंटी सिंह ने डांसिंग स्टेप दिया था, और पहली बार
आधा डांस और आधा एक्टिंग जो उन्होंने किया था वो काफी खूबसूरत था। और जब हम लोग इसकी शूटिंग कर रहे थे तो काफी माने भीड़ के बीच हम लोग कर रहे, क्योंकि मेन रोड में हम लोग कर रहे थे। जी तो उस समय डांस स्टार क्या होता है, स्टारडम क्या होता है, ये हम लोगों को भी पता चला, टी सीरीज के टीम को भी पता चला कि डांस का स्टार कोई झारखंड में है। और खुद कलाकारों को भी पता चला, यानी बंटी सिंह वर्षा को भी, कि कितने लोगों ने सेल्फी और ये ऑटोग्राफ ये वो है ना। तो वो याद एक है। और एक फिल्म जो हमारी फिल्म में उन्होंने अतिथि भूमिका निभाई थी, 2 ही सीन था लेकिन लाजवाब। और एक अस्पताल गए, अफसोस कि आज अस्पताल में ही उनकी मैंने अंतिम सांस ली है उन्होंने। और अस्पताल के सीन में उन्होंने जो गमगीन अभिनय किया था एक मृत्यु की ही सूचना सुनने पर, और बहुत शानदार लाजवाब अभिनय था वो याद है, अभी याद रहेगा। जी सर, उनकी अंत्येष्टि आज हरमू मुक्तिधाम में होने वाली है दोपहर 2:30 बजे, ऐसी सूचना है। क्या आप लोग अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जा रहे हैं? हाँ, एक जितने भी हमारे वहाँ आसपास के कलाकार हैं, मतलब झारखंड रांची जोन के नज़दीक में, वो सब 2:30 बजे है, तो लगभग सभी पहुँचेंगे। और सबसे उसको प्यार था, टेक्निकल टीम हो, माने सिंगिंग म्यूजिक के लाइन के लोग हों, मतलब हर लोग से उसको लगाव था। और उसका सबसे बड़ा व्यक्तित्व था कि बहुत हंसमुख और मिलनसार था। और उसका कभी भी आप कहीं भी डांस एक एल्बम उठा कर देख लीजिए, फोटो उठा कर देख लीजिए, उसका मुरझाया चेहरा कभी नहीं दिखेगा। जी सर। जिस तरह से बॉलीवुड में गोविंदा वो हमेशा मुस्कुराता, उस तरह से इसका माने स्वभाव था, इसका व्यक्तित्व था, इसका हाव भाव था। तो सभी शामिल होंगे। जी सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू। जी पंकज जी, हॉलीवुड का एक नामचीन हस्ती आज हमारे बीच नहीं रहा, आपकी पहली प्रतिक्रिया? बहुत ही दुख की बात है। हमारे परम मित्र हमारे साथ शुरू से ही नागपुरी इंडस्ट्री में साथ काम करते आए थे। बहुत ही दुख का बात है, हम लोग को तो विश्वास भी नहीं हो रहा है ये अचानक से ऐसा हो गया। ये आपको सबसे पहले सूचना कब मिली कि बंटी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे? ये सूचना तो कल जो है ना, एक फ्रेंड का ही फोन आया था जी। विजय जी करके थे जी। तो वही बताया कि मैं रांची गया था, रांची से लौट के आ रहा था, तो फिर कोई फोन करके ये कॉन्फ्रेंस में उनसे बात भी हुआ कि शायद हॉस्पिटल में वो लंबे समय से 29 तारीख को भी वो उन्हें गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच आप उनसे कभी मिलने गए? नहीं, गुरु नानक अस्पताल तो नहीं जा पाए थे। आज जाने का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जी, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम लोग एक सुपरस्टार को खो देंगे इतने कम उम्र में। हाँ, वही तो, मतलब क्या बोलिएगा, विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। आपकी कोई हम लोग तो हाँ, सारे कलाकार बहुत दुखी हैं। आपकी कोई पुरानी याद से जुड़ी हुई? उनसे जुड़ी हुई 1-2 यादें नहीं है हम लोग का, तो जो जब से आप तो बताए ना शुरू में ही कि हम लोग जब से काम स्टार्ट किए हैं अपना एल्बम का, है ना जी, चांद तारा एल्बम जो हम लोग बनाए थे जी सर, उस समय से जो उनसे हम लोग जुड़े, अभी तक भी जुड़े हुए थे। और हर महीने कम से कम उनके साथ हम लोग का 3-4 एल्बम का काम होता ही था। जी, एक कोरियोग्राफर भी थे वो और एक अच्छे एक्टर भी थे। हाँ, कोरियोग्राफर एक्टर दोनों थे। तो आप उनको कोरियोग्राफर के रूप में अधिक याद करेंगे कि एक एक्टर के तौर पे? सभी दृष्टि से वो, मतलब जो है ना, सभी दृष्टि से उनको याद किया जाएगा। कोरियोग्राफर भी वो बहुत ही अच्छे थे, एक्टर भी अच्छे थे, अच्छे दिल नेक दिल के इंसान भी थे। सबसे उनका बात व्यवहार जो है ना, लगाव सबसे बहुत अच्छा था, मतलब मिलनसार व्यक्ति थे।
हॉलीवुड में वेस्टर्न डांस लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। नागपुरी जो है उसको नया मतलब आयाम देने में उन्हीं का योगदान था। जब से उनका मतलब इंडस्ट्री में कदम रखे उस समय से जो है उनका जो है लोग बढ़ता गया और नागपुरी गीत संगीत को ज़्यादा पसंद किया जाने लगा उनका डांस और कोरियोग्राफी आज देखकर। क्या अंत्येष्टि में आप लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं? जी जी, जरूर जा रहे हैं, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। जी सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ओके, धन्यवाद। राकेश जी, बंटी जी का आकस्मिक निधन हो गया, इस बात का पता आपको कब चला? कल शाम को ही पता चला था इसके बारे में, जी लेकिन कुछ कारणवश इसको नहीं हम तो कंफर्म हो पाए थे, लेकिन सुनने के बाद विश्वास ही नहीं हुआ और बहुत शब्द नहीं मेरे पास कि क्या बोले कि अभी सब बहुत मर्माहत है सभी कोई, और स्पेशली खास करके कल अब जब पता चला तो आज तो खैर आ ही गया सोशल मीडिया में भी, तो शायद आप लोगों को भी पता होगा। जी जी। तो ये बंटी जी कब से नागपुरी एल्बम कर रहे थे, नागपुरी यानी कि हॉलीवुड में सक्रिय थे, इस बारे में आपको कोई जानकारी है? जानकारी है, जैसे कि आपको पता होगा शायद, पहले नागपुरी चलता ही था झारखंड में, जी जी प्रीत वगैरह था, लेकिन उसके बाद जब नया दौर शुरू हुआ जी और उस दौर में एक ऐसा फ्लेवर लेकर के, नागपुरी को सभी कोई पसंद करते थे, सभी कोई जानते थे, जी लेकिन नागपुरी को पहचान दिलाने के लिए लगभग 17 साल से पहले, जी उस समय से बंटी सिंह जब इन किए नागपुरी में, तो एक ऐसा फ्लेवर लेके आए कि उसको फिर बॉलीवुड तक जानने लगे लोग। हम्म, एक बहुत बड़ा उनका रोल था इसमें, और लगभग हो गया 15 साल से पहले से ही ये काम मैंने स्टार्ट किए थे वो। उनका अपना एकेडमी भी चलता था डांस का। अच्छा, किस नाम से उनका एकेडमी और कहाँ पर चलता था? झांझर डांस एकेडमी था आपको थरपखना में। जी, उनके जी, जाने के बाद जो हॉलीवुड में एक सूनापन आएगा, एक खालीपन आएगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात है, उसकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। जी बंटी सिंह एक ब्रांड थे, एक बॉर्न डांसर थे, और हर दिल में है। भले आज एक सितारा का अंत हो गया, लेकिन हर दिल में वो राज करेंगे। और अभी भी कोई भी हॉलीवुड में कहीं पर भी शूटिंग होता है या फिर कोई भी डांस करते हैं तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि बंटी सिंह का टाइप पे डांस करके दिखाइए। तो एक रोल मॉडल थे और उनका कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे दिलों में है और हमेशा रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा वो हमेशा साथ में रहेंगे हम लोग साथ। आप भी हॉलीवुड में सक्रिय हैं, तो क्या आप दोनों ने साथ मिलकर कोई एल्बम किया, कोई सिनेमा किया? साथ में तो नहीं किया, लेकिन जब झांझर एकेडमी जब चला रहे थे वो, तो झांझर एकेडमी में हमारा भी वहाँ पर एडमिशन हम लिए थे, साथ में काम किए थे हम लोग। एज ए स्टेज प्रोग्राम जो हुआ था हमारा, बहुत पहले की बात है, 2005 आसपास की बात है। उसमें हम लोग का डांस एकेडमी से हम लोग का प्रोग्राम चलता था, कंपटीशन होता था, तो बुलाया जाता था। तो उसी में जब हम झांझर में थे, झांझर के हम सदस्य रह चुके हैं, जी उनके साथ हम डांस क्लास के हम ज्वाइन किए थे, तो उनके साथ हमारा जाना हुआ था। आपका निर्मला कॉलेज के बगल में फॉर्म है, वहीं पर हम लोग गए थे। तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, उस साथ में थे। एल्बम नहीं किए, लेकिन हमेशा हम लोग जब भी मिले हैं तो बहुत एक अच्छा व्यवहारिक तरह से मिलते थे सभी से। उनका जो अंतिम संस्कार है हरमू मुक्ति धाम में किया जाना है, आप लोग क्या कैसे कर रहे हैं हॉलीवुड के सभी तो कलाकार? ऐसा है कि कोविड को लेकर के भी आज तो बहुत सारा वहाँ पर सभी को ऐसे रैली निकाला जा रहा है वहाँ पर। जी लेकिन हमारा मैं पंचपरना क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जी तो पंचपरना क्षेत्र का मैं हूँ, और इसमें पंचपरना में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो हम लोग भी आज नागपुरी एल्बम में बहुत सारे आए दिन हम लोग का एल्बम शूट होता है। तो पंचपरना आर्टिस्ट एसोसिएशन करके हम लोग का एक एसोसिएशन बनाया हुआ है, जी। तो उसमें से हम लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं शाम को। कहाँ पर ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम ये होगा? श्रद्धांजलि हम लोग ऐसा कार्यक्रम है, आपका नवरात्रि मंदिर से लेकर के हम लोग धुरवा मोड़ तक का हम लोग ऐसे कैंडल मार्च का सोचा हुआ है, और लास्टली हम लोग धुरवा मोड़ के नीचे जो कहाँ पे सर बिरसा ये नवरात्रि मुंडा मंदिर? का जो प्रतिमा है, बिरसा ये मुंडा का जो नवरात्रि मंदिर कहाँ पे सर? आप बुंडू बुंडू की से, बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बुंडू। जी जी तो वहाँ से हम लोग का प्लान किए हैं कि वहाँ से हम लोग कैंडल मार्च निकाल कर हम लोग धुरवा मोड़ आएंगे, बिरसा मुंडा जी का प्रतिमा के नीचे में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जितने भी कलाकार हैं। जी इस संबंध में हम लोग सभी कोई मंथन किए हैं, तो शाम को एक श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने के लिए हम लोगों ने एक रखा है छोटा सा कार्यक्रम।
उनका अंतिम संस्कार 2:30 बजे करीब किया जाएगा, ऐसी सूचना है हमारे पास। क्या आप उसमें भी शामिल होने के लिए आप लोग जा रहे हैं? शामिल होने के लिए जाने का तो था, लेकिन सभी एसोसिएशन का कहना था कि अभी जैसे कोविड को लेकर के जी मुक्तिधाम में पता नहीं क्या अभी इसको इशू किया है जी, प्रोटोकॉल जो है होगा प्रोटोकॉल कोविड का। उसको देखते हुए हम लोग ने सोचा कि एक पंचपरना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हम लोग का। पंचपरना एक आर्टिस्ट हम लोग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी जी तो पंचपरना के जितने भी कलाकार हैं सभी को मिलकर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं पर उनको श्रद्धांजलि हम लोग समर्पित करेंगे। जी सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।